Hello student, welcome to G3 learning class. Hope all are safe and healthy. बेटा आज हम कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे? Today we are going to read our second chapter of civics, diversity and the discrimination. और बेटा इन द प्रीवियस चैप्टर के अंदर वी कवर्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ द डाइवर्सिटी. हमने किसके बारे में पढ़ा था? डाइवर्सिटी के बारे में पढ़ा था एंड इट्स पॉजिटिव एस्पेक्ट के बारे में पढ़ा था. बट इन दिस चैप्टर के अंदर वी शैल डिस्कस अबाउट इट्स नेगेटिव एस्पेक्ट्स. हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे? इसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे और पढ़ेंगे कि कैसे जो डाइवर्सिटी है क्रिएट्स करती है डिस्क्रिमिनेशन एंड द प्रेजुडाइज इन द सोसाइटी के अंदर. नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ डाइवर्सिटी. और बेटा आपको पता है डाइवर्सिटी किसका रीजन बनती है? इट कॉज द डिस्क्रिमिनेशन इन द सोसाइटी. किसको लीड करती है? हमारे जो डिस्क्रिमिनेशन है सोसाइटी के अंदर लीड करती है. और जनरली आमतौर पर वी फील सेफ एंड सिक्योर. हम जिन व्यक्ति थोड़ा सा है सेफ फील करते हैं, सिक्योर फील करते हैं जब हम कौन से जो पीपल से बात करते हैं. व्हेन वी टॉक द पीपल्स, उन पीपल से बात करते हैं डेट लुक्स लाइक अस, जो हमारी तरह दिखते हैं, हमारी तरह टॉक करते हैं, हमारी तरह ईट्स करते हैं, खाते हैं, या फिर हमारी तरह ही जो ड्रेसेज है पहनते हैं. लेकिन बेटा वी फील स्ट्रेंज, हम थोड़ा सा अनकंफर्टेबल आपका फील करते हैं या फिर अनफेमिलियर होते हैं या फिर इनसिक्योर है आपका महसूस करते हैं जब हम कौन से व्यक्तियों के उसमें कनेक्ट में आ जाते हैं. व्हेन दे आर द वेरी डिफरेंट फ्रॉम अस, जो हमसे थोड़ा सा डिफरेंट होते हैं. और बेटा इसी के कारण है वी हैव द नेगेटिव आपका जो एटीट्यूड रख देते हैं या फिर ओपिनियन आपका जो माइंड के अंदर सेट कर देते हैं अबाउट द अदर पर्सन्स के बारे में. और ये किसको लीड करता है? इट लीड द आपका डिस्क्रिमिनेशन इन द सोसाइटी के अंदर. ना प्रेजुडाइज. प्रेजुडाइज का मतलब क्या होता है बेटा? इसका जो हिंदी में हमारा जो हिंदी वर्जन होता है उसका मतलब होता है पक्षपात करना, यानी कि भेदभाव करना. और बेटा इसके जो हमारी जो एग्जैक्ट जो डेफिनेशन है वो क्या है? इट मीन्स टू जज अदर पीपल अपन नेगेटिवली, यानी कि दूसरे व्यक्तियों के बारे में नेगेटिव थिंकिंग रखना या फिर उनको है टू लुक एट देम एज इन्फीरियर, उनको थोड़ा सा नीचा समझना. इसको क्या कहा जाता है? इट इज़ कॉल्ड द प्रेजुडाइज कही जाती है. और बेटा जो हमारे जो पीपल्स होते हैं वो आपका इन्फ्लुएंस होकर के प्रेजुडाइज से इन्फ्लुएंस होकर के दे थिंक, वो सोचने लग जाते हैं कि देयर वे इज़ द बेस्ट, कि उनका ही रास्ता है जो बेस्ट होता है, राइट वे होता है टू डू द थिंग्स, किसी भी कार्यों करने के लिए. और दे डू नॉट रिस्पेक्ट अदर ओपिनियन, वो दूसरे की जो ओपिनियन है उनके बारे में रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, उनको थोड़ा सा वेटेज नहीं देते हैं. और इन दिस वे के अंदर जो आपका जो प्रेजुडाइज है वो किस में अंदर आपको क्रिएट्स हो जाता है? इट बिकेम द कॉज ऑफ द डिसलाइक या फिर अनफेयर आपका बिहेवियर का कारण बनता है टुवर्ड द अदर्स पीपल्स की तरफ. इन सिंपल वे में हम कह सकते हैं बेटा कोई भी जो पर्सन्स होता है प्रेजुडाइज से इन्फ्लुएंस होकर के ही थिंक आपका हिमसेल्फ आपको सुपीरियर समझता है, और जो अदर्स पीपल्स को है ही थिंक द इन्फीरियर, अपने से नीचा समझने लग जाता है. फॉर एग्जाम्पल के लिए बेटा आप देख सकते हैं कि इफ़ वी थिंक आपका डेट द आवर रिलीजियंस इज़ द बेस्ट, कि हमारा जो धर्म है वही आपका है बेस्ट होता है, और जो अदर्स जो रिलीजियंस होते हैं आर इन्फीरियर, उनको नीचा समझा जाता है. ये यानी कि क्यों समझा जाता है? वी थिंक, हम सोचते हैं कि जो अदर्स जो रिलीजियंस होते हैं हैव नो सिग्निफिकेंस, कोई भी उनकी जो इम्पोर्टेंस नहीं होती है. और बेटा जिसके कारण है इट क्रिएट द आपका नेगेटिविटी इन आवर माइंड, हमारे जो माइंड के अंदर है अदर्स जो रिलीजियंस के रिगार्डिंग में है थोड़ी सी नेगेटिविटी है फील कर देता है. और बेटा जिसके कारण वी मे नॉट रिस्पेक्ट द अदर्स पीपल्स की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं जो दूसरे आपके रिलीजियंस को फॉलो करते हैं. और बेटा अ पर्सन जो कोई भी व्यक्ति है मे बी प्रेजुडाइज, उसको थोड़ा सा आपको प्रेजुडाइज किया जाता है, थोड़ा सा आपको नेगेटिवली आपकी जो थिंकिंग रख दी जाती है. नॉट ओनली रिलीजन, सिर्फ आपके रिलीजन्स के बेस के आधार पर भी नहीं बेटा, इट कैन बी आपका ऑन द बेस ऑफ द लैंग्वेज के आधार पर भी हो सकती है, कल्चर के आधार पर भी हो सकती है, और जो आपका जो कलर्स ऑफ द स्किन के आधार पर भी आपकी क्रिएट्स हो सकती हैं. और बेटा समटाइम्स जो हमारी जो प्रेजुडाइज है इतनी डोमिनेंट हो जाती है,
यानी कि जो हमारी जो नेगेटिविटी आपकी जो थिंकिंग है बिकेम द सो पावरफुल, यानी कि डोमिनेट इतनी जो पावरफुल हो जाती है इन आवर माइंड के अंदर दैट वी डू नॉट वांट टू मेक फ्रेंड्स, कि हम उन व्यक्तियों को अपना फ्रेंड भी नहीं बनाना चाहते हैं एट दैट बिलोंग द अदर कम्युनिटी, जो दूसरी जो कम्युनिटी से बिलोंग रखते हैं। और बेटा जिसके कारण हम कैसे जो है एक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, वी एक्ट इन द सच वे दैट हर्ट दैम, कि हम उनको थोड़ा सा हार्टिंग वे के अंदर है उनसे है बिहेवियर है स्टार्ट कर देते हैं, और जिसके कारण आपको जो नेगेटिविटी आपकी एस्पेक्ट है, और इसको क्या कहा जाता है, दिस इज द नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ द डाइवर्सिटी, का आपका नेगेटिव एस्पेक्ट को शो करता है। और बेटा इट इज़ द डेंजर फॉर द यूनिटी ऑफ द सोसाइटी, जो हमारी जो सोसाइटी के लिए बहुत ही डेंजर है। नाउ स्टीरियोटाइप्स, आपको बेटा स्टीरियोटाइप्स का मतलब होता है जब हम किसी भी पीपल्स के उसमें या फिर किसी भी आपके जो कम्युनिटी के उसके अंदर है एक अपनी जो फिक्स है इमेज है या फिर आपकी थोड़ा सा आइडिया है फिक्स कर लेते हैं इन आवर माइंड के अंदर, यानी कि इट इज़ ए फिक्स आइडिया होता है या इमेज होती है जो हमारी जो माइंड के अंदर क्रिएट होती है, कि ये बन जाती है कि डेट मैनी पीपल हैव फॉर पार्टिकुलर टाइप्स ऑफ द थिंग्स, कि जो ये व्यक्ति हैं सिर्फ इसी आपके टाइप्स के वर्क करने के लिए ही आपके है जो आपका सोसाइटी के अंदर आपका रिगार्डिंग के अंदर रहते हैं। लेकिन बेटा जो पर्सन्स होते हैं वो जो आइडियाज होता है इट कैन नॉट बी ट्रू, वो आपका ट्रू भी नहीं हो सकता है, इट इज़ नॉट ट्रू। ये आपका हमारा जो आइडिया है कई बार है हमारा जो फॉल्स भी हो सकता है, कई बार इट आपका बिकेम द ट्रू भी बन सकता है। तो ये आप डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि जो हमारे माइंड के अंदर है सोसाइटी के अंदर जो भी आपको स्टेरियोटाइप्स है, जो भी थिंकिंग है अबाउट द इमेज ऑफ द पीपल्स की इमेज के बारे में या कम्युनिटी के बारे में या भी कास्ट के बारे में, वी कैन नॉट से, हम ये नहीं कह सकते कि दिस इज ट्रू, ये कोई राइट है। फॉर एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं कि सोसाइटी में जो गर्ल्स है उनको कैसे आपको कंसीडर किया जाता है, दे आर थिंकिंग द मेंटली वीक, उनको है थोड़ा सा मेंटली वीक है समझा जाता है, जबकि बॉयज आर इमोशनली वीक है समझा जाता है। और बेटा कई बार है हमारे माइंड के अंदर है इतनी नेगेटिविटी आपकी जो है फील हो जाती है, डेवलप हो जाती है कि हम किसी एक पार्टिकुलर जो कम्युनिटी है या फिर कास्ट के जो पीपल्स को है क्रिमिनल समझने लग जाते हैं या फिर उनको मेंटली वीक है समझा जाता है। और बेटा जो ये आइडिया है डेटा डेवलपिंग इन आवर माइंड के अंदर जो डेवलप होते हैं हैव नो रीजन, इनका कोई भी आपका रीजन नहीं होता है, क्योंकि जो एवरी पर्सन हु बिलोंग टू ए पार्टिकुलर कम्युनिटी से जो आपको बिलोंग रखता है या फिर कास्ट से जो बिलोंग रखता है मे नॉट बी ए क्रिमिनल, ये तो नहीं है कि आपका कि फिक्स है कि वो आपका क्रिमिनल ही बने या फिर मेंटली ही वीक हो। और बेटा जो आपके क्रिमिनल्स है या फिर जो मेंटली वीकर्स जो पीपल होते हैं मे बी इन ऑल द कम्युनिटीज एंड द कास्ट, वो हमारी सभी कम्युनिटीज़ के अंदर सभी जातियों के अंदर भी पाए जाते हैं और हमारी हर एक कास्ट आपके सिस्टम के अंदर भी आपके पाए जाते हैं। और देयर आर द सम एग्जाम्पल ऑफ द प्रेजुडिस के एंड द स्टीरियोटाइप्स के एग्जाम्पल दिए गए हैं जो हमारी जो सोसाइटी के अंदर है फॉलो होते हैं। और बेटा जैसे कि हमको पता है कि जो पीपल्स है कैसे समझा जाता है कि दीज आर द थिंकिंग एंड आइडियाज़, ये क्या है बेटा हमारी जो थिंकिंग्स हैं जो आइडियाज़ हैं जो हमारी सोसाइटी के अंदर आपकी जो फॉलो की जाती है या फिर आपके ये समझे जाते हैं। जैसे कि जो पीपल्स होते हैं जो व्यक्ति होते हैं डेट बिलोंग टू द अपर लो कास्ट से जो बिलोंग रखते हैं उनको कैसे कंसीडर समझा जाता है, उनको माना जाता है कि दे आर द मेंटली वीक, उनको थोड़ा सा मेंटली वीक है माना जाता है। और सेम ऐसे ही जो गर्ल्स हैं आर ए बर्डन ऑन आवर देयर पेरेंट्स, ये समझा जाता है कि जो गर्ल्स होती हैं दे आर द बर्डन होती है फॉर देयर पेरेंट्स के लिए, या फिर हमारी जो गर्ल्स के लिए उसमें है बहुत सारे जो स्टेरियोटाइप्स आपके जो है वर्क है वो भी समझे आपके कंसीडर किए जाते हैं। जैसे कि गर्ल्स आर नॉट एबल टू प्ले गेम्स, ये समझा जाता है कि गर्ल्स है योग्य नहीं होती है गेम्स खेलने के लिए, उनको थोड़ा सा वीकर समझा जाता है देन द बॉयज से। और बेटा जो गर्ल्स होती हैं वो इमोशनली वीक होती हैं या फिर जो बॉयज है दे आर कंसीडर आपको स्ट्रॉन्ग, उनको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग समझा जाता है, नॉटी समझा जाता है। और बेटा विलेजर्स के बारे में क्या थिंकिंग होती है इन आवर माइंड के अंदर कि जो विलेजर्स होते हैं वो किस पे ज़्यादातर विश्वास करते हैं, दे आर फुल ऑफ द आपका जो अंधविश्वासों से भरे हुए होते हैं या फिर आपका दे आर द डर्टी होते हैं एंड दे आर नॉट अवेयर अबाउट देयर हाइजीन, आपके जो हाइजीनी है उससे आपका है थोड़ा सा अवेयर नहीं होते हैं। सेम वैसे ही जो अर्बन सोसाइटी के जो पीपल है उनके उसमें भी जो हमारी सोसाइटी के अंदर है बहुत सारे जो स्टीरियोटाइप्स है आइडियाज़ है वो आपके फॉलो किए जाते हैं, मान लिए जाते हैं, सेट होते हैं। जैसे
कि जो अर्बन पीपल कौन होते हैं बेटा? दीज आर द दैट पीपल दैट लिव इन द सिटी या टाउन, जो कि सिटी के अंदर या फिर टाउन के अंदर रहते हैं। और उनको कैसे आपको समझा जाता है? ये समझा जाता है कि दे ओनली केयर अबाउट द मनी, वो सिवाय मनी की ही केयर करते हैं, नॉट अबाउट द अदर पीपल्स की, आपके जो फीलिंग्स के बारे में नहीं सोचते हैं। और सेम ऐसे जो सिटी पीपल है उनको ये समझा जाता है कि दे आर द कनिंग होते हैं, करप्ट होते हैं और दे कैन नॉट बी ट्रस्टेड, उन पर ज़्यादा है विश्वास नहीं किया जाता। और बेटा लैंग्वेज में जो हमारी जो इंग्लिश लैंग्वेज है इट इज़ कंसिडर्ड द बेस्ट लैंग्वेज, वो हमारी जो बेस्ट लैंग्वेजेस समझी जाती है एंड देन द अदर लैंग्वेजेस से, क्योंकि जो हमारी जो अदर लैंग्वेजेज है हैव नो सिग्निफिकेंस, कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखती है इन द प्रोसेस ऑफ द ग्लोबलाइजेशन की प्रोसेस में। यानी कि अगर हम दूसरी कंट्रीज से अपना जो है इकोनॉमिकली जो रिलेशंस आपको सेट करते हैं तो उसके लिए वी नीड द नॉलेज ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज की जो नॉलेज है जरूर होनी चाहिए। इस वास्ते इंग्लिश लैंग्वेज को सुपीरियर समझा जाता है, जबकि जो अदर्स लैंग्वेज होती है दीज आर द इन्फीरियर, वो आपके थोड़े सा नीचा समझा जाता है। यानी कि इसको है डोमिनेटेड आपकी एट द वर्ल्ड बेस के आधार पर है, थोड़ा सा ज़्यादा ही डोमिनेटेड किया जाता है। और बेटा सेम ऐसे ही जो रिच पीपल हैं उनको समझा जाता है कि दे बिकेम द रिच थ्रू द आपका हार्डवर्क के द्वारा ही आपका जो है रिच बने हैं, जबकि जो प्योर आपके जो पीपल होते हैं उनको है लेजी है समझा जाता है। सेम वैसे ही बेटा बहुत सारे जो स्टेरियोटाइप्स होते हैं वो आपके जो आइडियाज़ है जो हमारी जो सोसाइटी के अंदर आपके मान लिए जाते हैं जो फॉलो होते हैं, उसमें से एक ये भी है कि जो फिजिकली जो हैंडीकैप्ड जो पर्सन्स होते हैं दे आर मेंटली वीक होते हैं, वो थोड़ा सा उनको मेंटली वीक समझा जाता है। या फिर जो अस्थमा जो पेशेंट होते हैं, यानी कि जो आपके जो पेशेंट होते हैं जो आपके अस्थमा की डिजीज से आपका इन्फ्लुएंस होते हैं, प्रभावित होते हैं, दे आर द आपका दे कैन नॉट बिकेम द गुड एथलीट, उनको है ज़्यादातर आपका है गुड एथलेटिक बनने के लिए है आपका नहीं कंसीडर किया जाता है। सेम वैसे ही जो पुअर जो पीपल होते हैं डू नॉट अचीव देयर हायर गोल, ये समझ लिया जाता है कि जो पुअर जो पीपल होते हैं वो अपने हायर गोल को है अचीव नहीं कर सकते हैं। बट बेटा नाउअडेज आजकल जो हमारे जो एक्सपीरियंसेस हैं वो डे टू डे हैं आपके जो लाइफ के हैं चेंजेस ऑल दिस स्टेरियोटाइप्स, हमारी जो इन थिंकिंग्स है जो आइडियाज़ को है चेंज करते जा रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं कि आपका वी हैव रिसेंटली सीन इन ए टीवी, आपका हमने अभी नव है डांस इंडिया डांस है आप शो देखते हैं ना, उसमें आपने देखा होगा कि एक जो हैंडीकैप्ड जो चाइल्ड है विदाउट लेग के बिना वो आपका डांस में आपका अच्छा होता है और ही वॉन द प्राइज फ्रॉम द जज, आपके जो जज हैं उनसे उन्होंने प्राइज है वॉन किया था। सेम ऐसे ही हमारे जो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम है ही बिलोंग टू द पुअर फैमिली, वो कौन सी फैमिली से बिलोंग रखते हैं? पुअर फैमिली से बिलोंग रखते थे, लेकिन ही हैड ए ड्रीम टू बिकेम ए साइंटिस्ट, लेकिन उनका एक ड्रीम था साइंटिस्ट बनने का और उसने उसको फुलफिल किया था, उसको पूरा किया और यानी कि ही बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और इस वास्ते हम कह सकते हैं कि जो हमारे डे टू डे आपके लाइफ के अंदर जो आपके एक्सपीरियंस आपको दिखाई दे रहे हैं कि बहुत सारे चेंजेस आपके आ रहे हैं, जो हमारे जो स्टेरियोटाइप्स आपके उसको है आइडियाज़ को है चेंज करते जा रहे हैं इन द सोसाइटी के अंदर। और बेटा नेक्स्ट पॉइंट वी विल कवर इन आवर नेक्स्ट वीडियो।